विराम का अर्थ क्या है? अर्थ है रुकना या विश्राम करना। ठीक है, कल हमने क्या देखा था कि विराम शब्द का क्या अर्थ है? रुकना या विश्राम करना। ठीक है, और विराम चिन्ह का क्या अर्थ है? कि भाषा में लिखते समय क्या करना है? भाषा में लिखते समय विशेष स्थानों या संकेतों, भाषा में लिखते समय विशेष स्थानों या संकेतों का प्रयोग करने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है उन्हें विराम चिन्ह कहते हैं। उदाहरण मैंने आपको बताया था, पहला उदाहरण क्या था? रुको मत जाओ। और अल्प विराम कहाँ लगाया था? रुको के बाद। और उसके बाद दूसरा उदाहरण क्या है? रुको मत जाओ। और अल्प विराम कहाँ लगाया था? मत के बाद। तो पहले वाक्य में रुको मत जाओ अर्थात क्या किया जा रहा है? रोका जा रहा है। क्या किया जा रहा है? रोका जा रहा है, तो रोकने का भाव है। और दूसरे वाक्य में रुको मत जाओ अर्थात जाने के लिए बोला जा रहा है, जाने के लिए कहा जा रहा है। ठीक है, वापस से देखो, विराम का क्या अर्थ होता है? रुकना या विश्राम करना। भाषा में लिखते समय विशेष स्थानों या संकेतों का प्रयोग करने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है उन्हें ही विराम चिन्ह कहते हैं। उन्हें क्या कहते हैं? विराम चिन्ह कहते हैं। ठीक है, और हमने इसके बाद सॉरी हमने इसके बाद सभी विराम चिन्हों के नाम देखे थे, तो एक बार फिर से देखो ध्यान से। विराम चिन्ह का नाम और विराम चिन्ह। देखो ध्यान से, सबसे पहला हमारा विराम चिन्ह क्या था? याद करने के हिसाब से लिखा रही बेटा, बुक को मत देखना। विराम चिन्ह अल्प विराम, उसका ये चिन्ह है। दूसरा है अर्धविराम, अर्धविराम इसका ये चिन्ह है। तीसरा है पूर्ण विराम। चौथा है प्रश्नवाचक चिन्ह। पांचवा है विस्मय सूचक चिन्ह। छठा है उपविराम। सातवां निर्देशक चिन्ह। आठवां है योजक चिन्ह। नौवां है लाघव चिन्ह। ठीक है, 10वां है उद्धरण चिन्ह। जो दो होते हैं, इकहरा और दोहरा, जब पढ़ाएंगे तब समझाएंगे। और 11वां है कोष्टक।
और अंत में 12वां है त्रुटि परक चिन्ह। त्रुटि परक चिन्ह यानी त्रुटि दूर करने वाला, जो कि ये है। ठीक है, ये सारे विराम चिन्ह और विराम चिन्हों के नाम है। आपको सबके चिन्ह और सबके नाम याद रखने हैं। ठीक है, आपसे कोई भी पहला देखो, पूर्ण विराम, वाक्य की समाप्ति पर जिस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है उसे पूर्ण विराम कहते हैं। जैसे राम बाजार जाता है। हाँ, दूसरा है प्रश्न सूचक चिन्ह या प्रश्नवाचक चिन्ह, दोनों एक ही है। ठीक है ना। प्रश्नवाचक चिन्ह कैसे दिखता है? ऐसे। तो जब वाक्य में कोई प्रश्न या बात पूछी जाती है तो प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे तुम क्या कर रहे हो। जब वाक्य में कोई भी बात या कोई भी प्रश्न पूछा जाता है, तब बात या प्रश्न पूछने के लिए जिस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है उसे प्रश्नवाचक या प्रश्न सूचक चिन्ह कहा जाता है। ठीक है, तो पहला था पूर्ण विराम। वाक्य की समाप्ति पर जिस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है उसे पूर्ण विराम कहते हैं। जैसे राम बाजार जाता है। और दूसरा है प्रश्नवाचक चिन्ह। वाक्य में कोई प्रश्न या बात पूछी जाती है तो प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे तुम क्या कर रहे हो, अंत में ये प्रश्नवाचक चिन्ह है, यानी प्रश्न पूछने का भाव है। इसका भाव है प्रश्न पूछने का भाव है। ठीक है, ये हो गया। इसके बाद आज जो कराया वो देखो ध्यान से। अगला देखो, तीसरा है विस्मय सूचक लिख लो या विस्मयादि बोधक लिख लो, एक ही बात है। विस्मय सूचक चिन्ह। विस्मय सूचक चिन्ह ये होता है, इसमें क्या होता है? आश्चर्य, घृणा, खुशी, करुणा आदि भावों को प्रकट करने के लिए इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे वह कितना सुंदर पक्षी है। जब वाक्य में आश्चर्य, करुणा भाव, जब वाक्य में आश्चर्य, करुणा, दुख, घृणा आदि भावों को प्रकट करने के लिए जिस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है उसे विस्मय सूचक चिन्ह कहते हैं।
जैसे उदाहरण क्या है, वह कितना सुंदर पक्षी है, छी कितनी गंदगी है। तो वाक्य में कोई भी भाव हमें प्रकट करना हो तो हम इस चिन्ह का प्रयोग करते हैं। ठीक है, इसके अलावा चौथा देखो ध्यान से, अल्प विराम। अल्प विराम, अल्प विराम का चिन्ह ये होता है जब, अल्प का क्या अर्थ होता है, अल्प यानी कम या थोड़ा, अल्प यानी कम या थोड़ा। जब वाक्य में थोड़े समय के लिए रुकना हो, जब वाक्य में थोड़े समय के लिए रुकना हो तो अल्प विराम का प्रयोग किया जाता है, प्रयोग किया जाता है। जैसे मैंने अभी बताया था, राघव को आम, केला, संतरा, चीकू तथा सेब पसंद है। राघव को आम, केला, संतरा या चीकू तथा सेब पसंद है। जब वाक्य में थोड़ा सा रुकना पड़े, जैसे कि आम लिख के रुके, फिर केला लिख कर रुके, फिर संतरा लिख के रुके, तब किसका प्रयोग किया जाएगा, अल्प विराम का प्रयोग किया जाएगा। अगला देखो, अगला है अर्ध विराम। अर्ध विराम, अर्ध विराम का क्या अर्थ है, जब पूर्ण विराम से तो कम, पूर्ण विराम से तो कल और अल्प विराम से अधिक रुकना हो। जब पूर्ण विराम से कम तथा अल्प विराम से अधिक रुकना हो तो अर्ध विराम का प्रयोग किया जाता है। जैसे हीना स्टेशन पहुंची, गाड़ी निकल गई। कि रीना स्टेशन पहुंची और गाड़ी निकल गई, तो अल्प विराम से तो ज्यादा हो गया लेकिन पूर्ण विराम से कम हो गया। तो जहां पर अल्प विराम से तो ज्यादा और पूर्ण विराम से कम रुकना हो तो वहां पर अर्ध विराम का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है, अर्ध विराम का। अगला है उपविराम। उपविराम, उपविराम का चिन्ह क्या है, ये, इसको ध्यान से देखो और समझो। जहां किसी बात को अलग करके दिखाना हो, जहां किसी बात को क्या करना हो, अलग करके दिखाना हो, जहां किसी बात को अलग करके दिखाना हो, जहां किसी बात को अलग करके दिखाना हो तथा पढ़ते समय अधिक, तथा पढ़ते समय अधिक रुकना पड़े, वहां उपविराम का प्रयोग किया जाता है, प्रयोग किया जाता है। जैसे महात्मा
गांधी ने अपने जीवन में दो सिद्धांत अपनाए। अब अपनाए के बाद हम रुक गए, ठीक है, और बात को थोड़ा सा अलग करके दिखा रहे हैं कि कौन कौन से दो सिद्धांत। तो एक है सत्य और दूसरा है अहिंसा। तो जब वाक्य में किसी बात को अलग करके दिखाना हो या पढ़ते समय अधिक रुकना पड़े तो वहां पर उपविराम का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है? उपविराम का। जैसे महात्मा गांधी ने अपने जीवन में दो सिद्धांत अपनाए, पहला सत्य और दूसरा अहिंसा। पहला सत्य और दूसरा अहिंसा।